नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो विस्तार से और मैं हूं आयुष। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार 100% मेक इन इंडिया लेजर वेपन वेव स्ट्राइक को विदेशी सेना में ऑर्डर मिला है। जी हां, भारत में बना ये हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेपन दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों में शामिल हो चुका है। क्या है वेव स्ट्राइक और ये कैसे काम करता है, कौन सा देश इसे खरीद रहा है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है लेजर वेपन। दरअसल लेजर वेपन एक प्रकार का डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि DEW होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करके टारगेट को नुकसान पहुंचाता है। ये बेहद उच्च तीव्रता वाले लेजर बीम उत्पन्न करता है जो दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइलों, एयरक्राफ्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत भी यही होती है कि ये बिना किसी पारंपरिक गोला बारूद के दुश्मन को निष्क्रिय कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि किन देशों के पास है लेजर वेपन। दरअसल सबसे पहले बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने कई उन्नत लेजर वेपन बना लिए हैं, जिनमें AN/SEQ-3 लेजर वेपन सिस्टम और हेलियोस प्रमुख है। तो वहीं रूस भी इसमें पीछे नहीं है। तो वहीं रूस ने अपने पेरिस वेट लेजर वेपन को विकसित किया है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अब चीन भी कहां पीछे रहने वाला था। चीन ने भी अपने लेजर वेपन सिस्टम को विकसित किया है, जिसमें साइलेंट हंटर और LW-30 शामिल है। तो वहीं इजराइल का आयरन बीम एक एडवांस लेजर वेपन है जो मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में सक्षम है। अब इस खेल में भारत भी शामिल हो चुका है। भारत अब अपने वेव स्ट्राइक और अन्य लेजर वेपन प्रोजेक्ट के जरिए इस लीग में शामिल हो चुका है। दरअसल बेंगलोर की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी टोनबो इमेजिंग ने वेव स्ट्राइक नामक एक लेजर वेपन सिस्टम बना लिया है। ये एक हाई पावर माइक्रोवेव यानी HPM डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो दुश्मनों के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम या फिर नष्ट कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि ये कैसे काम करता है। दरअसल वेव स्ट्राइक माइक्रोवेव बीम का उपयोग करता है जो दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइलों और रडार को बिना किसी फिजिकल डैमेज के निष्क्रिय कर सकता है। ये खास तौर से स्वार्म ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आज के युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़े खतरों में से एक है। अब इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझ लेते हैं और पूरी तरह से जान लेते हैं। दरअसल वेव स्ट्राइक एक मोबाइल सिस्टम है जिसे ट्रेलर पर माउंट किया जाता है। इसे 4x4 लाइट मोबिलिटी व्हीकल से खींचा जा सकता है, जिससे इसे मैदान से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसमें सर्च और ट्रैक रडार साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगे होते हैं, जिससे ये बेहद सटीक तरीके से टारगेट को पहचान कर उसे वहीं पर मिट्टी में मिला सकता है। अब ये खास इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला 100% स्वदेशी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। इससे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए मिसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये तेजी से तैनात किया जा सकता है और कम लागत में दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब आप कहेंगे कौन से देश कर रहे हैं वेव स्ट्राइक को खरीदने की तैयारी। दरअसल अब सबसे बड़ी खबर यह है कि टोनबो इमेजिंग को वेव स्ट्राइक के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से बाहर की सेनाओं से ऑर्डर मिले हैं। हालांकि अभी कंपनी ने उन देशों के नाम नहीं उजागर किए हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक पहले 4 यूनिट टेस्टिंग और ट्रायल के लिए भी भेजे जाएंगे। और अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो भारत को और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना है। भारत के लिए ये डील अहम है क्योंकि पहली बार कोई विदेशी देश भारत में बना हाई पावर लेजर वेपन खरीद रहा है। ये साबित करता है कि भारत की रक्षा तकनीक दुनिया के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत अब सिर्फ हथियार आयात करने वाला देश नहीं,
बल्कि हथियार निर्यात करने वाला देश भी बन रहा है। पहले भारत हाईटेक हथियारों के लिए अमेरिका, रूस, इजराइल और यूरोप पर निर्भर था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब भारत खुद ऐसे हथियार बना रहा जो दुनिया में सबसे एडवांस माने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि दूसरे देशों को हथियार बेचने से क्या फायदा होगा। दरअसल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आर्थिक मजबूती मिल जाएगी। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ी ताकत बन जाएगा। इससे रक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस R&D में और अधिक निवेश होगा। लेजर और माइक्रोवेव वेपन भविष्य की लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अमेरिका और रूस पहले से ही ऐसे वेपन पर काम कर चुके हैं। इजराइल ने भी हाल ही में अपना आयरन बीम वेपन पेश किया था, लेकिन अब भारत का वेव स्ट्राइक भी उस लीग में शामिल हो चुका है। वैसे यहाँ सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत अपनी सेना में इसे शामिल करेगा? जवाब है हाँ। भारतीय सेना भी वेव स्ट्राइक का जल्द परीक्षण करने वाली है और जल्द ही ये सिस्टम भारतीय सीमा पर भी तैनात हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी खड़ा होगा कि क्या ये सिस्टम ब्रह्मोस और S-400 जैसी मिसाइलों की जगह लेगा? आंसर है नहीं, लेकिन ये मिसाइल डिफेंस का एक मजबूत विकल्प बन जाएगा। खास तौर से छोटे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ये सबसे कारगर साबित होगा। वैसे भारत ने पहली बार 100% मेक इन इंडिया लेजर वेपन को निर्यात करने का इतिहास रच दिया है। ये दिखाता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब आपसे सवाल है कि क्या भारत को अब और भी ज्यादा लेजर वेपन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं और अब देखते रहिए विस्तार से।